Welcome to Eklavya Computer Classes Delha Gaya। एसएससी सीजीएल और सीजीएसएल का सेट सुबह 7 बजे और 10 बजे से चल रहा है। बिहार दरोगा मेंस के लिए सेट सुबह 7 बजे, 10 बजे और शाम 3 बजे चल रहा है। एनटीपीसी सीबीटी 2 मेंस मॉक टेस्ट सुबह 8 बजे और शाम 3 बजे से चल रहा है। ग्रुप डी का मॉक टेस्ट सुबह 8 बजे और शाम 3 बजे से चल रहा है। चलिए 40 से 50 के विषय बोलिए क्वेश्चन। 41, 44, 45 भी है, 47 भी है, 41 से 47, 49 भी है, 50 भी है, 51, 52, 53, 54, 54 है, 54 नहीं है, 55, 56, 57, 57, 58, 58 है, 59, 60, 60, 61, 61 नहीं है, 61 है, 62, 63, 63, चलिए सब बताते हैं तब। अब हम करें तो अब पूछे रहे हैं सब, तो हम करें जल्दी जल्दी बतावे, जल्दी जल्दी खत्म करें। चलिए एक बोर्ड पर 3 क्वेश्चन। एक वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होता है। सॉरी अंतर्वृत्त, हाँ, अंतर्वृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होता है। याद करिए कि बता दें, अंतर्वृत्त और ये बनेगा परिवृत्त, तो ये वाला जो भुजा होगा, ये वाला पूरा भुजा हो जाएगा, ए होगा पूरा, ये वाला a/2, और ये वाला पूरा होता है यहाँ तक √2 इंटू भुजा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, √2 इंटू a/2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात πr² होता है। क्षेत्रफल वृत्त का त्रिज्या आपको पता चल गया, अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होगा a/2 और परिवृत्त का त्रिज्या होगा √2 a/2 होगा। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो उनकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपात में, तो इसका कितना हो जाएगा a² 4 और इसका हो जाएगा 2a² 4। देखिए कटेगा, एक समबाहु के प्रत्येक भीतरी कोण बाह्य कोण का दुगना है। प्रत्येक भीतरी कोण बाह्य कोण का दुगना है। चलिए ये वाला दिया हुआ, अगर ये वाला x है तो ये वाला 2x होगा। दोनों का योग 180 होता है, तो ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 120 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या करा, तो भुजाओं की संख्या, ये वाला 60 है तो कै गो मिलकर के 360, कहे कि हम जानते हैं कि सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, तो कै गो 6 गो, तो भुजा होगा 6 गो। ऐसा फॉर्मूला होता है 360/n 60 बराबर n। क्वेश्चन नंबर 43। हाँ 42 फिर से, ये वाला बाहर वाला कौन, अंदर वाला कौन निकल गया ना, कोई दिक्कत ना यहाँ तक, कहे कि दोनों कोण का योग 180 होता है। हाँ ए वो कौन खाली बनाए हैं, जो भी होगा है ना, तो हम खाली एगो कोनी वाला कौन निकाले लिखे, पर इतना दूर सब तो सही होगा। समबाहु जितना कोनी वाला होगा सब बराबर बराबर कौन होगा, ये वाला बहिष्ठ कोण भी सबका बराबर बराबर होगा, तो हम सब नहीं लिख कर खाली एक ही वो लिखे हैं, ठीक है। तो ये दोनों को, ये वाला अगर x होगा तो ये वाला 2x होगा, हो ना। दोनों कोण का योग 180 होता है। एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है,
होगा। ये वाला 60 डिग्री वाला 120 डिग्री 180 बन जाएगा। सभी बहिष्कोण मिल करके 360 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। जितना भी किसी भी तरह का बहुभुज होगा, चाहे 5 गोला होगा, 10 गोला, 20 होगा, 50 गोला, जो भी होगा, सभी को मिलकर बहिष्कोण मिलकर कितना बनाएंगे 360 डिग्री बनाएंगे। तो ई वाला ए को मिलकर के 360 डिग्री है, ए को 60 है तो कै को मिलकर 360 6 को, तो भुजाओं की संख्या 6 को, ठीक है। ताकि बहिष्कोण 6 को, जे को भुजा उतना ही बहिष्कोण। ऐसा डायरेक्ट फार्मूला होता है कि बहिष्कोण बराबर एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 बटा भुजाओं की संख्या। हम बहिष्कोण से निकालते हैं, आसान हमको पड़ता है, बाकी अंदर वाला फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक लंब पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। पिरामिड का आयतन 8000 क्यूब है, 8000 सेंटीमीटर क्यूब है। उसकी ऊंचाई कितनी होगी ये निकालना है, ये वाला h है ना, दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है ना। आयतन कैसा फॉर्मूला होता है, 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई बराबर 8000। चालीस 4 1600 5 बार में 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। कौन यही वाला आवाज कर रहा है, बंद कर दीजिए तो। चलिए बंद हो गया। 44 दिया हुआ क्वेश्चन में एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1 है ना। निकालना हमको है 1/x³ y³ माइनस इसको सॉल्व करेंगे अगर तो x² y प्लस xy² बराबर 1। ठीक है जी, यहाँ से x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 1/xy, 1/xy बराबर x प्लस वाई लिख सकते हैं। क्यूबिंग बोथ साइड कर लेंगे, यानी हो जाएगा ये कितना x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x³ प्लस y³ 1/, में है। अच्छा ये वाला 1/, में चलिए ठीक है। क्यूबिंग बोथ साइड यहीं पर x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 1/x³ y³। इधर वाला तो आ गया, इधर वाला खाली सोल्व करना है। x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई बराबर 1/x³ y³। इतना का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 1, तो हो जाएगा x³ प्लस y³ प्लस 3 बराबर 1/x³ y³। इसको उधर लेके चले जाइए तो इतना का मान कितना जाएगा 1/। सर माइनस में तो दिया हुआ है सर, -x³ -y³ भी दिया हुआ है, तो
कटेगा सर, एक्स क्यूब वाई क्यूब कट जाएगा। 1/x³ y³ माइनस x³ माइनस y³ बराबर 3। ये सबको उधर भेज दीजिए ना, 3 अकेले बच जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। कह स्थिर जल में एक नौका की चाल x किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, x बराबर कितना 5 y बराबर 3 धारा की चाल दिया हुआ 3। एक नौका को एक स्थान से जाने और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं, तो उस स्थान की दूरी कितनी है? एक स्थान पर जाने d है 5 3 8 से जाएगा आने से 2 कितना टाइम टोटल 3 3 का नंबर लगा 8 दूनी 8 एलसीएम हो जाएगा 8 d 5d बराबर 24 4.8 किलोमीटर। स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दीजिए ना, मैं स्क्वायरिंग नहीं तोड़ दीजिए पूरे को। तोड़े सर, लेकिन नहीं आ रहा, नहीं बनना, तोड़ दें, हाँ, तोड़ दीजिए। लंबा बनेगा ना। x सेक स्क्वायर x प्लस सेक स्क्वायर y, सॉरी सेक स्क्वायर x सेक स्क्वायर y प्लस tan स्क्वायर x tan स्क्वायर y प्लस 2 इंटू सेक x सेक y tan x tan y माइनस सेक स्क्वायर x tan स्क्वायर y माइनस प्लस है, अच्छा हाँ माइनस ब्रैकेट हटा दिए हैं, tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर y माइनस 2 सेक x tan y tan x सेक y। ये कट जाएगा। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर x कॉमन ले लेते हैं इन दोनों से, तो सेक स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y, tan स्क्वायर y tan स्क्वायर x माइनस के साथ कॉमन लेते हैं, माइनस tan स्क्वायर x कॉमन ले लीजिएगा, तो सेक स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y बचेगा। इसका मान 1, इसका भी मान 1, खत्म। सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का मान है। आगे बढ़ें। मिटा रहे हैं। बारह के पावर 1/6, 4 के पावर 1/3, 5 के पावर में 1/4, 3 के पावर 1/, सबसे छोटा वाला पूछ रहा ना। चलिए क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लीजिए, 6 3 4 2 का एलसीएम 12 कर देंगे ना सभी में। 4 के पावर में 4, 5 के पावर में 3, 3 के पावर में 6, 729। क्या एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद सबको उतना ही के पावर चढ़ा दीजिए, पावर से पावर भी कटेगा तो हो जाएगा 12 के पावर में 2, 4 के पावर में 4, 5 के पावर में 3 और 3 के पावर में 6। सबसे छोटा
तो सबसे छोटा 125, 5 का पावर 1/4 और क्यूब 4√5। आंतः केंद्र दिया हुआ है। आंतः केंद्र जब भी बनता है तो एंगल बाइसेक्टर कौन समद्विभाजक से बनता है? ए बी सी 60 दिया हुआ है, ए बी सी 60 है, ए सी बी 50 है। ये वाला 60 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला 50 डिग्री दिया हुआ है। आंतः केंद्र दिया हुआ ये वाला, यानी कि ये वाला क्या होगा? समद्विभाजक होगा। ये 60 है तो 30, ये 50 है तो ये 25, 50 और 55, दोनों में 55, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 125। ये निकालना है एक तरीका। दूसरा तरीका 60, 50, 110, ये वाला कितना? 70, ये 70, तो ये वाला होता है 90 प्लस हाफ एंगल ए। ठीक है, 90 प्लस 70 का आधा 35, 90 प्लस 35 125। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में 49, x प्लस ए बराबर ए, एक्स प्लस वाई बराबर ए है और एक्स वाई बराबर बी स्क्वायर है। ए तथा बी के रूप में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस इतना का मान क्या होगा? चलिए ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं अगर, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। हो जाएगा, इसी का मान पूछ रहा है। एक्स प्लस वाई का मान ए है, इसका मान बी स्क्वायर है। और उतना क्यों कर रहे हैं सर? इसको डायरेक्ट कीजिए ना, डायरेक्ट हम अथी लिखिए ना सर। होल क्यूब कर दें, इसका होल क्यूब कर दीजिए, हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर ए क्यूब। इसका मान दिया हुआ है बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ निकालना किसका है? इस पूरे इसका मान निकालना है ना जी सर। इसको कीजिए ना, 3x स्क्वायर वाई, वो तो आ जाएगा। उससे करिए ना, उससे आ जाएगा अपना 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर और फिर माइनस लगा के कीजिए सर, तो सब पूरा फॉर्मूला अभी क्वेश्चन में बैठ जाएगा। माइनस 4x स्क्वायर वाई, तो माइनस में 3x स्क्वायर घटेगा ना सर, तो माइनस x स्क्वायर वाई निकल जाएगा। माइनस 4x स्क्वायर लिखिए ना। कहाँ से? अलग से जोड़िए ना, अलग से जोड़िए ना। अलग से जोड़े हैं। हाँ, अच्छा। माइनस 4x स्क्वायर वाई और माइनस 4x वाई स्क्वायर, और इसमें से उतना घटेगा तो क्वेश्चन में उतर गया ना सर, क्वेश्चन बन गया। बराबर यहाँ पर था ए क्यूब। और इतना इतना पूरा हो गया। इसको सोल्व करेंगे, इसलिए हाँ इतना। अच्छा इसको सोल्व कीजिएगा ही ना। हाँ सर, इसको सॉल्व कीजिए। x प्लस वाई का होल की, x प्लस वाई का होल। ये वाला? हाँ सर। तो पहले ही सर ये क्वेश्चन में बना सर, पहले इसको देखिए ना, ये क्वेश्चन में बना ना, जो क्वेश्चन लिखा हुआ वो क्वेश्चन बन गया। ये अलग से जोड़कर क्वेश्चन बन गया ये। और यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, 4x वाई और इंटू एक्स प्लस वाई, अब पुट कर दीजिए वैल्यू, पहले पुट कीजिए। इसका मान ए क्यूब माइनस एक्स बी स्क्वायर 4b स्क्वायर 4ab स्क्वायर। नहीं 4b स्क्वायर से एक्स वाई का बी स्क्वायर ना दिया हुआ है, हाँ तो बी स्क्वायर ना सिर्फ होगा, और एक्स वाई का वैल्यू ए हो गया। इतना निकल गया आंसर, यही आंसर करना था, यही आंसर हो गया। पहले ये देखिए ना सर, ये क्वेश्चन बन गया, बैठ गया, खुद हो गया। चलिए देखते हैं। जैसे ये है ना सर, जो नीचे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना, ये इसी पे बैठ गया क्वेश्चन। ठीक ठीक ठीक, बता रहे हैं।
चलिए देखिए, x प्लस वाई का मान दिया हुआ है a और एक्स वाई का मान दिया हुआ है b। क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर a क्यूब। चलिए बी स्क्वायर, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान हमको निकालना है ना। इसका भी मान निकालना है, साथ में यहाँ पर माइनस हो रहना चाहिए, है ना। ठीक 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 ठीक। हाँ, यहाँ पर से हम निकालना है हमको मान एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई का मान निकालना हमको। इसी का मान निकालना है। एक्स प्लस वाई का मान यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ से तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3b स्क्वायर इंटू ए बराबर ए क्यूब होगा। ऐसा अगर हम इसको इधर लेके चले जाएं, इसको इधर लेके चले जाएं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या आ जाएगा? ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर आ जाएगा। आ गया, यहाँ पर पुट कर, इसी का मान निकालना हमको ना। पुट कर दे यहाँ पर ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर माइनस यहाँ से ab स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो ए क्यूब माइनस 4ab स्क्वायर। ठीक, वो भी तरीका सही है। जब क्लास 10 में पढ़िएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, तो जो ये वाला जो फॉर्मूला निकाल करके लाते हैं डी ये एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये जो फॉर्मूला लाते हैं ये कैसे लाते हैं? ये फॉर्मूला निकलता कैसे है? जोड़े घटाओ करके निकलता है। अपने मन्ने से जोड़े पड़ता है, अपने मन्ने से घटावे पड़ता है। हाँ। वो भी सही है, अपना अपना एक अलग तरीका बनाने का। हम उसको क्वेश्चन के फॉर्म में लेकर चले आए उस तरीके में, और उसका वैल्यू पुट कर दिए। और इसको हम सिस्टमेटिक वे से वहाँ पर पहुँचे हैं। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50। समांतर सरल ए बी इक्वल प्लस ट्रेसिस एक त्रिभुज ABC पर की भुजा BC पर कि BC के समांतर एक सरल रेखा AB तथा AC को बिंदु Q, P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है ना। चलिए, AP माइनस QC, AP बराबर QC है। AP बराबर QC, ये वाला X, PB 4 यूनिट है। PB कितना? और AQ 9 है। हो गया? X बटा 4 बराबर 9 बटा X। एक्स वाई न्यून कौन है? साइन एक्स इतना कॉस है, तो दोनों को जोड़ करके 90 आना चाहिए। देखिए ना, साइन 2x माइनस 20 बराबर कॉस 2y प्लस 20 है।
साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान दोनों बराबर तब होता है जब दोनों थीटा बराबर थीटा का मान थीटा का योग 180 है, दोनों एंगल का योग 180। 30 और 60 पर साइन कॉस बराबर होता है, सॉरी दोनों को जोड़ने पर 90 ना, दोनों को जोड़ने पर 90। साइन थीटा और कॉस थीटा अगर दोनों बराबर है, थीटा 1 और थीटा 2 अगर ऐसा है, दोनों अगर बराबर है तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान 90 डिग्री। दोनों को जोड़ दीजिए, 90 का बराबर हो जाएगा 2x माइनस 20 प्लस 2y प्लस 20 बराबर 90। x प्लस y बराबर 45। किसका मान निकालना है? tan 45 का मान। वैसे भी बना सकते हैं, 90 tan को साइन को cos में बदल के बिल्कुल बना सकते हैं। इससे छोटा बना था, इससे छोटा बना था 90 कन्वर्ट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 51 हो गया 2। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ पर बेची, बाद में जब क्रय मूल्य 10% कम होगा तो उसने विक्रय मूल्य 10% कम कर दिया, क्रय मूल्य पर उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? चलिए, एक व्यक्ति कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ पर बेचा। अगर वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया है, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा 20 रुपया का, क्रय मूल्य हो जाएगा 80 रुपया होगा। चलिए बाद में, हाँ बिल्कुल, बाद में जब क्रय मूल्य 10% कम हो गया, क्रय मूल्य 10% कम हो गया यानी क्रय मूल्य 72, तो विक्रय मूल्य को भी 10% कम कर दिया गया यानी कि 90। 90 कितने का लाभ होगा आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 यहीं पर बन जाएगा, इतना ही में। दो संख्याओं का योगफल a प्लस b कितना, और दोनों का भागफल कितना 5 है। चलिए किताब का ना योगफल 120। हम यहाँ से देखेंगे अंतर a बटा b 1 बटा 5 बटा 1, अंतर कितने का, एक और संख्या 5 से गुना, हाँ सॉरी 6, योग 6, योग दिया योग 6, एक और संख्या 5 एक संख्या 1, एक और संख्या 100 एक और संख्या 20। अंतर निकालना है तो 4 से गुना कर देते हैं। 54 नहीं है, 54 है कि नहीं का जी? चौवन छोड़ दें, है कि नहीं का? छोड़ दें। चलिए 55। एक अयस्क के किसी मिश्र धातु का 25% जिसमें 25% है, जिसमें 90% लोहा है, इसके अतिरिक्त अयस्क का शेष 75% में कोई लोहा नहीं है। 60 के शुद्ध लोहा लेने के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा कितनी है? चलिए देखिए, एक अयस्क के किसी मिश्र धातु का 25% है, यानी कि एक मिश्र धातु है, ठीक है, ये टोटल अपने आप में 100%। इसको दो पार्ट में बांटा गया, एगो 25% वाला, एगो 75% वाला, ठीक है। इस 25% में 90% क्या है? लोहा है, और इसमें लोहा नहीं है ना। तो चलिए, तो ये 25% का 90% लोहा है, ये 25% का 90% लोहा, यानी कि x का 25% का 90% बराबर लोहा है ना। और हमको 60 किलोग्राम लेना है, तो इतना ही बराबर 60 किलोग्राम कर दीजिए, टोटल x निकल जाएगा।
कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। 4 बार में कटेगा और कटेगा, हाँ 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और कटेगा 40 दूनी 80। x बराबर कितना हो जाएगा? 80। 40 दूनी 80, 800 बटा 3, 266। जो सब वाष्प भाग है लोहा, उसका परिमाण लोहा से कर देता है। हाँ परसेंटेज 90% है ना लोहा का। ये इतना ही का है। उसका वाष्प भाग आता लोहा 90%। हाँ सही है, 90% 22.5 आ गया। उसका तुमने 60 का निकालेंगे 22.5%। नहीं 25% का 90%, ठीक है 22.5 है ना। यस सर, हाँ तो 22.5% बराबर 60। बस हो जाएगा। उसका तुमने हाँ बस 60 बट्टा 22.5 इंटू 100, टोटल 100%। वही चीज़ में किए हैं, ये वाला निकाल के 22.5 आएगा। वही प्रोसेस है। 56 मिटा रहे हैं इसको। 56 क्या करा? ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है। चलिए, हाँ 56 नहीं है। नहीं पूछे सर। अरे ये क्वेश्चन बनाने कितना टाइम लगेगा? ए जो है 12 दिन में, क्वेश्चन नंबर 56। बी ए से 60% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 60% अधिक कुशल, ठीक है। देखते हैं बी टोटल वर्क अगर हम 12 देखते हैं, इसका कुशलता 1 होगा, इसका कुशलता 1.6 होगा, ठीक है। या टोटल वर्क अगर 120 ले लीजिए, इसका क्षमता 10 हो जाएगा, इसका क्षमता 16 हो जाएगा। ये कितना दिन में करेगा? 120 बटा 16। कैलकुलेट कर लिया जाएगा। नहीं आ रहा? हाँ तो हम ए भी मान लिए 100% मान लिए 60%। बिल्कुल 120 बटा 16 कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। संतावन। एक आदमी 320 आम को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। चलिए छोड़ दें, चलिए देखें। 320 मान लेते हैं कि एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपया है, 400 आम का क्रय मूल्य 400 रुपया, ठीक है। 300 आमों का 320 आमों का 400 आम, हाँ 320 आम का क्रय मूल्य 320 रुपया। तो 320 आम को 400 आम के क्रय मूल्य बेचता है, यानी कि 400 रुपये में बेचता है, 400 रुपये में बेचता है ना। यानी कि 320 वो आम खरीद कर लाया था 320 रुपये में, और बेच रहा है 400 रुपये में, लाभ हो रहा है 80 रुपये का। कौन सा नंबर? साइन 5 साइन 50 से मिलकर के एक, साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 6 ऐसे है, साइन स्क्वायर 84 साइन स्क्वायर, ये दोनों मिलकर के एक, ये दोनों मिलकर के एक। तो टोटल निकाल लीजिए कि 5 से लेकर 85 तक क्या वो संख्या, 85 माइनस 5 80 बटा 2 40 को, 40 को पेयर 40 को मिलेगा। हाँ तो 40 को जो पेयर मिलेगा आपको, 5 से 50 81 को हो जाएगा, 81 को ना। हाँ तो 40 को पेयर आपको पूरी मिलेगा, और एक को साइन स्क्वायर 45 एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। तो साइन स्क्वायर 45 यहाँ, तो ये 2 को मिल करके एक, तो 40 को मिल करके 20 बनाएगा। पाँच से लेकर 50 तक 81 पेयर। तो 81 को पेयर में 40 का पेयर बनेगा, 5 85 6 84 44 46 बीच में 45 बच जाएगा। 45 को अलग छाट लिए,
40 को टोटल बनेगा तो 20 को पेयर बनेगा, सॉरी 80 को है, 40 को पेयर बनेगा। जब 40 को पेयर बनेगा तो 40 को एक पेयर मिल करके 1, तो 40 को पेयर मिल करके 40, इसको भी आधा कर रहे थे। चलिए इसके बाद 59 भी है। चलिए देखिए 59, दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल उनके लघुत्तम संयोजक के साथ अनुपात इतना है। चलिए योगफल दो संख्याओं का योगफल 7 है और एलसीएम उसका 12, उनका महत्तम सब 4 है, तो छोटी संख्या कितनी होगी? योगफल दिया हुआ है जी, योगफल है तो छोटी संख्या कितनी है? सर 4 और 3 7 और 4 3 12 और 4 3 12 और ये दोनों का महत्तम बिल्कुल 7:12 में है। एक संख्या कितना दिया हुआ उनका? HCF दिया हुआ है 4, HCF दिया हुआ है 4। तो अगर हम देखेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड से बनाए, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 और 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। महत्तम समावर्तक भी 4, महत्तम समावर्तक 4, दोनों का HCF 4 आ जाएगा। 7 और 12, हाँ 4 और 3 का 1 ना आएगा जी। महत्तम, अच्छा महत्तम तो दिया हुआ है 4 है, महत्तम तो 4 दिया हुआ है, तो संख्या कितना होगा? तो संख्या हो जाएगा आपका 4 3 16 और 12, 16 और 12 संख्या हो जाएगा। संख्या हो जाएगा 4 चौको 16 और 4 तिया 12, इसको जोड़ेंगे तो 28 और एलसीएम निकालेंगे, इसका कितना हो जाएगा? 48 ना, 7:4 में आ रहा है ना। तो आंसर छोटा वाला संख्या पूछना। चलिए देखते हैं, फिर से बताते हैं, समझ में तो हमको भी नहीं आया। चलिए कह रहा है दो को प्राकृतिक संख्या जिसका एलसी योगफल, दोनों का संख्या का योगफल यानी कि a + b, ठीक है, और एलसीएम a और b का दिया हुआ अनुपात 7:12 दिया हुआ है, और HCF क्या दिया हुआ है इसका? 4 दिया है ना। HCF कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो हम दोनों संख्याओं को देख, हमेशा HCF जो होता है LCM का एक फैक्टर होता है, HCF जो होता है हमेशा LCM का एक फैक्टर होता है। यानी कि अगर इन दोनों को डिवाइड फैक्टर देखेंगे तो 3 से प्रोडक्ट हो रहा है, इसमें 3 का प्रोडक्ट हो रहा है, यानी कि संख्या जो होगा वो 4 × 3 के प्रोडक्ट में होगा वो संख्या। क्योंकि देखिए ये जो संख्या एलसीएम जो निकाल रहे हैं, 4 और 3 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो 12 होता है, ठीक है। 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे हम तो क्या आएगा? 12 आएगा। हाँ एचसीएफ, ये देखिए तो ये रेशियो में दिया हुआ है ना, ये रेशियो में दिया हुआ है। ये जो नंबर HCF जो है और ये जो दिया हुआ है ये रेशियो में 7:12 जो है वो क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है, फिक्स नहीं दिया हुआ है। तो HCF जब भी निकालिएगा ये जो रेशियो जो भी दिया होता है वो 1:4। हाँ 1 रेशियो के बराबर 4 है। तो अगर हम संख्या देखेंगे 7 तक पहुंचना है हमको, तो अगर हम एक संख्या अगर 4 के रेशियो में मानते हैं, 4:3 में, तो योगफल हमारा 7 आ रहा है और ये 12 आ रहा है ना, एलसीएम 12। तो वैसे ही ट्रायल एंड एरर मेथड से ही हम बना सकते हैं इसको। आगे हम इसे बढ़ाएंगे। हाँ 12 4 3 वैसे फेक होगा। हाँ
एक संख्या इससे 4 मिले हैं ना, एक का पात्र बड़ा संख्या 16 हो गया। देखते हैं। तो बनेगा तो वैसे ही नहीं कुछ करके। अगर एक संख्या a और b है, अगर 7 लेते हैं 7x और इसका HCF जो होगा LCM जो होगा 12x हो जाएगा। आधे एलसीएम है ना, एलसीएम प्लस दोनों संख्या का गुणनफल है। योगफल और LCM का अनुपात दिया है 7:12। इस 7:12 जो होगा योगफल और LCM है ना। और उनका महत्तम संख्या जो है वो 4 दिया हुआ है, यानी कि अगर हम वो संख्या निकालेंगे 12x बराबर आपका हो जाएगा 3x एगो संख्या आपका निकला 3x, तो दूसरा का संख्या आपका होगा 4x, दूसरा का संख्या हो जाएगा 4x। रेशियो निकाले तब ना, रेशियो रहे। एगो संख्या 3x निकला, एगो संख्या आपका 4x निकला। x महत्तम संख्या रख सकते हैं सर। और x की जगह पर आप HCF रख दीजिए। a प्लस b 7x और LCM जो हो जाएगा वो 12x। ये दोनों का अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा एक जो कॉमन फैक्टर जो होगा दोनों के लिए 3x। तो एक संख्या आपका हो जाएगा 3x और दूसरा का संख्या कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योगफल दिया हुआ है 7x, तो एगो संख्या 3x दूसरा का संख्या 4x हो जाएगा। x की जगह पर आप HCF रख दीजिए। दोनों फैक्टर का कि दोनों का ये जो निकाला हुआ 3x 4x 3:4 जो भी आएगा वो क्या आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में किया हुआ है, तो HCF से मल्टीप्लाई करेगा वो जो संख्या वो निकल जाएगा आपका 12 और 16। तो छोटा संख्या आपसे पूछ रहा है 12। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60 भी है। चलिए देखिए 60। एक लंबे बेलन शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात इतना है, तो आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। एक लंब वृत्तीय बेलन है, क्वेश्चन नंबर है 61 ना 60। एक लंब वृत्तीय बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। बेलन एक शंकु दोनों के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। वक्रपृष्ठ के क्षेत्र वक्रपृष्ठ का अनुपात 8:8 और आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात निकालना है। वक्रपृष्ठ का अनुपात यानी कि 2πr/h बटा 2πr r² प्लस h² का अंडर रूट है ना, बराबर कितना दिया हुआ है 8:5। 2 से 4 बार में h² बटा r² प्लस h² कितना हो जाएगा 16 बटा, स्क्वायरिंग बहुत सेट कर दिए हैं, रूट में था हटाने के लिए हो जाएगा। भेज दीजिए उधर उधर। 25h² बराबर 16r² प्लस 16h², इसको इधर भेजेंगे 9r² होगा। h बटा r बराबर हो जाएगा 4 बटा, हाँ πr/l ना होता है। कुछ ही स्क्वायरिंग 63 61
8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकते हैं। 33 दिन में 12 पुरुष, तो पी और एम का रेशियो कितना निकल जाएगा? 17/8। 12 पुरुष और ऐसे 3 घर को ऐसे 3 घर को चल सॉल्व कर दीजिए। P की जगह पे कितना रखेंगे? 17 और M की जगह पे 8। 12 गुना 17 प्लस 192 बटा 3, 17 8 136 इंटू 33। सॉल्व कर लीजिएगा। कहाँ गया x? P का मान 17/8 में होता है। हाँ, P बटा M बराबर 17/8 हुआ ना। P की जगह पे 17 रखें, M की जगह पे 8 रखें, 24 इंटू 8 192। x का मान निकल जाएगा। अभी भी 10 क्वेश्चन हो गए ना जी। हाँ, नहीं आता है? सोल्व कर दें। सोल्व करिए, नहीं आएगा तो फिर सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 62। 42 व्यक्तियों को होता है 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान पर कोई नया व्यक्ति ले लेता है। नए व्यक्ति की आयु कितनी है? 1/9 वर्ष कम हो जाती है ना। चलिए, 45 व्यक्ति, औसत आयु अगर 100 होगा, 60 वर्ष का आदमी चला गया, एगो नया आदमी आ गया, फिर भी संख्या होगा 45, x माइनस 1/9 है ना। डायरेक्ट नहीं कर सकते। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिर से बोलिए, बताइए इसको 45 साल का 45 आदमियों का औसत आयु अगर 1 साल, तो टोटल आयु इतना। 60 साल का आदमी चला गया, एगो नया आदमी आ गया, अभी भी 45 आदमी, औसत आयु x में से 1/9 साल कम गया, x माइनस 9। ऐसे करिए तो कहना नहीं घबराइएगा। 45 में कैसे करते हैं सर? कहाँ पर? 45 आदमी अभी भी शेष 45 आदमी है। एक 45 आदमी पहले था, एक आदमी चला गया, दूसरा आदमी आया, तो 45 आदमी अभी भी। किसी लड़की से एक संख्या को 7/8 से गुना करने के लिए कहा गया, x को 7/8 से गुना करने के लिए कहा गया, किंतु उसने संख्या को 7/8 से भागा दे दिया, यानी कि x इंटू 8/7 कर दिया होगा। सही परिणाम से अधिक मिला, कितना मिला? 15 अधिक मिला, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे, x का मान निकल जाएगा यहाँ से। हाँ, एलसीएम मान ले तो डिवाइड करना आसान हो जाता, तुलना हो जाता। फिर क्वेश्चन नंबर 64 बताना है। मिटा दें ऊपर वाला, पूरा मिटा दे रहे हैं। हाँ, क्या? एक्स और वाई का रेशियो का निकालना है। 2x माइनस वाई बटा x प्लस 2y है ना।
2 से गुना इधर कर दीजिए, तो 4x माइनस 2y बराबर x प्लस 2y, या 3x बराबर हो जाएगा 4y, यानी x बटा y बराबर हो जाएगा 4 बटा, निकल गया। अब पुट कर दीजिए खाली अगला वैल्यू, 3x माइनस वाई बटा 3x प्लस वाई है ना, 4 तिया 12, सॉरी x वाला ना, 4 तिया 12 माइनस 3 9, और 4 तिया 12 प्लस 3 15, 65 से 69 बताना है। नहीं से बन गया 70 बन गया है। अभी ये मिश्रण बात करना है, मिक्सर देखिएगा सर, 70 बन गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 70 बताना है। कह रहा है कुल 10 गेंदों में कुछ लाल है, कुछ सफ़ेद है। सभी सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया है, 28, और लाल गेंदों का मूल्य 25 रुपया। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है ना। यस सर। लाल गेंद 25 रुपया, रेड एलिगेशन से बन गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इधर हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 28, हो गया एलिगेशन। 2:3 में। किताब कह रहा 10 को, हम कहेंगे 5 को। सफेद का 3 में 6। और है इसमें 75, 5 सदस्य, 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 33 वर्ष है। 33 गुना 5, 165। परिवार की औसत आयु सबसे छोटा सदस्य कितने वर्ष का है? 9 वर्ष का है। परिवार के सदस्यों की औसत आयु छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले कितने वर्ष की थी? अभी 9 वर्ष का है, ठीक है, तो 9 वर्ष पहले जाएंगे, तो 9 वर्ष पहले जाएंगे तो कितना, 165 में से 9 साल पहले यानी कि 9 5 45 साल घटा देंगे, 90 में से 5 साल घटेगा, यस सर। 9 साल घटेगा सभी में से, तो 5 साल पहले 45 साल घट जाएगा, यानी 169 माइनस 45 कितना हो जाएगा? 15 में 9 में से 5 गया 4, 124, 124, 124 बना दिया। 120। अब 120, आप कितने सदस्य बच गए हैं इस परिवार में? 4 हो गया 30। और है इधर नहीं सर इसको इसी के साथ सर 79 वाला देख रहे हैं 79, सर 5 मिनट 6 हुआ। ये 3 साल जरा बताइए ना सर। ऐसा वाला आप छोड़ दिए होंगे। सर हाँ 3 साल छोड़ दिए हम। सर 94 बता दिए सर। है नहीं ऊपर में? वो साला का बन जाएगा। हाँ जी, छः को तो है ये। यही है ना फिगर में, एक वैसे यही है। देखिए गुआर का पूछ रहा है, 1 गो यहाँ, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 1 गो ये वाला, 5 गो, और 1 गो ये वाला। तीन होगा 3 7 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 94, 7 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बीच में आ जाएगा। 343 होता है, आ जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर, 7 और 3 को जोड़ेंगे,
अरे किनारे दोनों किनारे वाला का क्यूब करके जोड़ दीजिए। अरे दोनों किनारे वाला को जोड़ दीजिए, क्यूब कीजिए और जोड़ दीजिए। कितना आया? किसका सर, किसका? 94। सर इसको जोड़ना ना ऐसे 7 3 10, 4 2 6 2 8 और 7 3 10, अब तो दाएं बाएं जोड़िए 7 3 10, ऐसे भी आ जाएगा, 9 1 10। सर बाद में बताइए ना। ऐसे भी आ रहा है। दोनों को क्यूब करके जोड़ दीजिए, बीच वाला आ जाएगा। सर 94 94 आ रहा है ना 92 बताइए। 94 तो बता रहे हैं। 94 बताइए। हाँ, कैसे बताइए? अरे किनारे वाला दोनों का क्यूब कीजिए और जोड़ दीजिए, बीच वाला मिल जाएगा। सर बाद में बताइए ना।